हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 कंप्लीट था। तो एक्सरसाइज हम लोग का 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आज बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, यही ना। इसका आज बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट था। तो इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का क्या चल रहा था, चैप्टर 3 चल रहा था, ठीक है। तो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर बनेगा, यही तो 3 का 4 नंबर, ठीक है। 3 का 4 नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि एक नगर में, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा क्या होता है, तो नियत भाड़ा का मतलब होता है एक फिक्स प्राइस है, एकदम फिक्स है प्राइस कि वो लगेगा। बस में कोई बच्चा कोई चढ़ जाए और चढ़ के उतर जाए तो भी वो पैसा लगेगा, वो फिक्स है। और फिर आगे का बोला है प्रत्येक किलोमीटर के लिए एक अलग से भाड़ा जोड़ा जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना नियत भाड़ा ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, जो उसका नियत भाड़ा है यानी फिक्स प्राइस है वो कितना है, x रुपए है, ठीक है। इसके बाद मानेंगे हम लोग प्रति किलोमीटर भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा जो उसको देना होगा वो देना होगा y रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा उसको कितना देना होगा, y रुपए। ये प्रति किलोमीटर है, km का मतलब किलोमीटर होता है, ये भाड़ा है, ठीक है। तो अगर उसका एक फिक्स प्राइस है x रुपए, बस में चढ़ो उतर जाओ x रुपए लगेगा, बस में चढ़ो उतर जाओ x रुपए लगेगा। उसके बाद हम लोग जितना किलोमीटर जाएंगे उतना किलोमीटर का अलग से क्या लगेगा, भाड़ा लगेगा। बात समझ में आया। तो हम लोग का नियत भाड़ा क्या हो गया, x रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया, y रुपए। अब हम लोग प्रश्न अनुसार बनाएंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न अनुसार का मतलब हो गया जो भी प्रश्न में लिखा गया है उसको पढ़ना है और इसके अनुसार सेट करके एक समीकरण बनाना है। तो आगे लिखा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना था, 105 रुपये। तो बताओ ये जो x रुपए है ये तो फिक्स है। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा अगर y रुपए है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, 10y। इन दोनों को मिला के भाड़ा वो कितना देगा, 105 रुपये देगा। इसको समीकरण 1 माना जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लगता है। तो x तो फिक्स है, अगर 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के लिए y रुपए है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y। इन दोनों को जोड़ के भाड़ा कितना लगेगा, 155 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से नहीं, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। हम लोग कौन सा विधि सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस 10y और बराबर 105। अब इनमें से x का मान निकालना है तो 105 ये इधर आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -10y, ठीक है। हम लोग इसको रख देंगे समीकरण 3, ठीक है। ये जो x का मान निकला है ये समीकरण किससे निकला है, 1 से। तो x का मान समीकरण 2 में बैठाना होगा। तो x का मान समीकरण
समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 तो ये वाला है, तो x के जगह में ये पूरा वैल्यू रखना है 105 माइनस 10y, अरे प्लस 15y पहले से है, प्लस 15y बराबर में कितना है? 155। ये हम लोग समीकरण में वैल्यू बैठा दिए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y वाला के साथ सॉल्व होगा, 105 इधर जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5y बराबर ये 155 है, इधर ये 105 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 105। अब ये बचा 5y, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 50। 155 से 105 को माइनस करके आएगा 50, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 50 और बटा में 5, भागा लगा के कितना आएगा? 10। जब 50 को 5 से भागा देंगे तो आएगा 10, यानी काटेंगे 10 बार में ये हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू समीकरण 3 में बैठा देंगे, तो यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पर, तो x बराबर 105 है माइनस 10y, 10 लिखे, y के जगह पे 10 बैठाना है। सॉल्व करेंगे 105, इसको गुना करेंगे तो आएगा 100, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो x जो था वो हम लोग का नियत भाड़ा था, तो नियत भाड़ा निकला 5 रुपये, और y हम लोग का जो था वो प्रति किलोमीटर भाड़ा था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकल गया? 10 निकल गया, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था ये तो निकालना था। फिर आगे लिखा है एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक व्यक्ति वो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ लिख के बना देते हैं 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा? तो सबसे पहली बात कि जब 25 किलोमीटर जाएगा तो उसमें एक नियत भाड़ा फिक्स होगा जो x है, तो नियत भाड़ा तो फिक्स ही होगा, लेकिन 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको 10 से पहले गुना करेंगे, क्योंकि 10 क्या है? 10 है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा? 25 गुना 10, और नियत भाड़ा 5 रुपये फिक्स है, तो 5, इसको गुना करेंगे तो 250 और प्लस में 5 बराबर 255। ये 255 क्या आ गया? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आ गया। तो फाइनल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो लिखना होगा, अतः 3 आंसर आएगा, 3 मतलब 3 बार, एक बार नियत भाड़ा के लिए, अतः नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा आ गया ₹5, यानी नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 रुपये। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया? प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा को हम लोग माने हैं y, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 10, तो 10 रुपये। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आया? तो अब लिखना है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा निकल के आया वो आया है 255 रुपये। कितना आ गया? 255। ये हम लोग का आंसर आ गया, एक 5 रुपये, एक 10 रुपये, एक 255 रुपये। बात समझ में आ गया? तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही अभी निकालना है ये पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, इसके बाद और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अभी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो 3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या होता है? हमेशा बटे के रूप में होता है। जो भी बटे के ऊपर वाला भाग होगा उसे अंश बोला जाएगा, और जो बटे के नीचे वाला भाग होगा उसे हर बोला जाएगा। यानी भिन्न हमेशा बटे के रूप में ही होता है। अब इनमें बोला गया है कि 2 किसमें जोड़ना है? अंश और हर दोनों में। जब दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वो भिन्न कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लेकिन जब 3 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा? 5/6।
तो पूछा हुआ भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग भिन्न को मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x बटा y। ये x बटा y जो आया है भिन्न, x क्या है अंश और y क्या है हर, ये भिन्न मान लिए। अब प्रश्न अनुसार सबसे पहले क्या है कि भिन्न के अंश और दोनों में दो जोड़ना है। दोनों में कितना जोड़ना है 2, यानी x जो है इसमें भी हम लोग 2 जोड़ देंगे और y जो है इसमें भी कितना जोड़ देंगे 2। तो ये जो पूरा भिन्न आया वो कितना बन जाता है 9/11। कितना बन जाता है 9/11। ऐसा प्रश्न में बोला गया है। अब इसको हम लोग रेखिक समीकरण बना लेंगे। तो 11 से गुना करेंगे x को तो 11x आएगा, 11 को गुना करेंगे 2 से तो 22 आएगा, बराबर y प्लस 2 को 9 से गुना करना है तो 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब ये 11x है, 9y प्लस 18, हम लोग 22 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -22, 9y, इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर ही x के पहले 11 है तो ये कहाँ चला जाएगा इसके बटा में, कहाँ चला जाएगा इसके बटा में। तो ये एक मान निकल गया किसका x का, किसका मान निकल गया x का। इसको x का मान निकाल के यहाँ हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, मान ही निकाल दिए हम डायरेक्ट x का, ठीक है। किससे, ये जो हम लोग का आया x का पूरा क्या निकाल दिए, मान निकाल दिए, ठीक है। अब बनाएंगे दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ के, दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है फिर कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब दोनों में 3 जोड़ेंगे तो लिखना है और x प्लस 3 y प्लस 3, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है ना। इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करें तो 6 से इन दोनों को गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 तिया 18, इन दोनों को 5 से गुना करेंगे तो 5y और 5 तिया 15, ये आ गया गुना करने पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना है 6x, इधर आएगा तो 5y माइनस में हो जाएगा, ये 18 इधर जाएगा तो 15 से माइनस होकर क्या बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। इसको अगर हम लोग समीकरण 1 रख दें और इसको समीकरण 2 कर दें तो समीकरण 1 में x का जो मान है कहाँ बैठेगा, समीकरण 2 में x के जगह पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ है, ये 6 रहेगा पहले से, x के जगह पे पूरा ब्रैकेट वाला मान आएगा, यानी 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बचा है तो -5y, अब बराबर में -3 है। अब ये 6 से 11 नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे ऊपर वाला को, 6 से 9 को गुना करेंगे 9 छक 54, y 6 को 4 से गुना करेंगे 6 4 24 और बटा में 11 बचा हुआ है, -5y बराबर -3। 11 का एलसीएम हो जाएगा 11, 54y माइनस 24, 11 5 से गुना हो जाएगा 11 5 55y बराबर में -3 है। y को सॉल्व करेंगे तो आएगा -y, क्योंकि 54y है यहाँ 55y है, 11 इससे गुना हो जाएगा तो -33, 11 तिया 33 माइनस y, ये जब इधर जाएगा तो माइनस से ये 24 क्या हो जाएगा प्लस, -y, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 3 से 4 जाएगा नहीं तो 13 से 4 गया तो 13 से 4 गया तो 9, ये 9 आएगा। तो बड़ा का आगे माइनस है ना तो ये माइनस हमको देना पड़ेगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो इसीलिए y का मान कितना निकल गया 9। y का मान जो 9 आया इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ पर, तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग को लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में बैठाएंगे y का मान, तो x बराबर 9y है, 9 9 में 81 हो गया, -4 और बटा में 11, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 77, बटा में 11 भागा देंगे तो कितने बार में घटेगा? 7 बार में घटेगा। यानी x का मान 7, y का मान 9 आया और भिन्न क्या माने हैं? x बटा y, तो हम लोग का भिन्न निकल गया। अतः भिन्न बराबर x यानी 7 बटा में y यानी 9, तो 7 बटा 9 ये भिन्न है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी दो व्यक्ति है, एक जेकब है और दूसरा जेकब का पुत्र है, ठीक है। तो उन दोनों का वर्तमान आयु पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान आयु x वर्ष, ये वर्ष लिखना जरूरी है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? y वर्ष। चलो हम लोग जेकब का वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है? सबसे पहले बोला गया है कि 5 वर्ष बाद। अच्छा, 5 वर्ष बाद का मतलब जो जेकब है इसका भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये जो उसका पुत्र है इसका भी उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगा। दोनों में 5 वर्ष बाद बोले, दोनों में 5 हम जोड़ दिए। तो बोला गया 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी 5 वर्ष बाद ये जेकब की आयु है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इससे ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो अभी तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा, इसको नहीं करना होगा। ये तो 3 गुनी पहले से ही है, बराबर करने के लिए हम इसको 3 से गुना करेंगे, ये छोटा है। अब इससे एक समीकरण बनेगा, x + 5 3 से गुना कर देना है, 3y 3 से गुना करना है, 3 × 5 = 15, x बराबर 3y + 15, ये 5 उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा -5, ये हो गया -5, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 3y ± तो हो जाएगा +10, ये हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो इससे हम लोग का x का क्या निकल गया? वैल्यू निकल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के हमको एक समीकरण बनाना है, फिर लिखता है इसमें, फिर लिखना है हम लोग को, और इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व। जब 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो यानी पीछे, तो 5 साल घटा देंगे इसमें भी और उसके पुत्र की आयु में भी 5 साल घटा दिए। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ये जेकब की जो आयु है ना, ये 7 गुनी है इसके पुत्र की आयु से, यानी बराबर करने के लिए इसके पुत्र को कितना से गुना करना होगा? 7 से, तभी आपस में बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग समीकरण निकालेंगे, तो x - 5 7 से गुना कर लेंगे, इतना आया। अब हम लोग समीकरण 1 से x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, तो x का वैल्यू यहाँ बैठाना है, कितना? 3y + 10 और -5 है बराबर 7y - 35। आखिर ये x इतना बना कैसे? तो यहाँ लिखना होगा ब्रैकेट में कि ये आया समीकरण 1 से, तो इससे पता चल जाएगा कि ये x के बदले में जो ये दिख रहा है वो समीकरण 1 से आया है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, y को एक तरफ करना होता है, तो ये है 3y और यहाँ y है, तो y इधर आएगा, पहले इधर आएगा नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 और 5 को, तो आएगा 5। अब इधर बराबर में है 7y और -35। अब y को एक तरफ कर लेना है,
3y, ये 7y इधर आएगा तो हो जाएगा -7y। ये -35 पहले से है, बराबर के इधर ही है, 5 को बराबर का इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इनको सॉल्व करके आएगा -4y और ये आ जाएगा 40। ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर 40/4 भागा देखिए कितना आएगा 10। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया 10 निकल गया, है ना। तो y क्या था पुत्र। अब जेकब का आयु भी चाहिए तो इसके लिए x का वैल्यू निकालना होगा, यहाँ बैठा देते हैं y का मान। तो हम लोग 40 कैसे आया, ये 4 से ये कटेगा ना 10 बार में, -35 और -5 क्या होगा, हाँ तो जोड़े 40 आया, समझा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान जो 10 आया उसको समीकरण 1 में बैठाएंगे। यहाँ पर x बराबर 3 × 10 + 10 गुना कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 30 और +10 बराबर 40। ठीक है, तो हम लोग आंसर मिल गया ना। अतः जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ये 40 वर्ष है, ये 10 वर्ष है, यानी जेकब की आयु आया 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु आया 10 वर्ष। ये वर्तमान आयु है, क्योंकि हम लोग एक्स वाई को वर्तमान आयु माने हैं, यही पूछा था, है ना। तो हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे विलोपन विधि वाला। ठीक है।